दोस्तों, इस वीडियो में हम महंगाई के बारे में बात करने वाले हैं और महंगाई पिछले कुछ दशकों में किस रफ्तार से बढ़ी है और आने वाले समय में कहां पहुंचने वाली है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एक्चुअल में महंगाई होती क्या है। लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा भ्रम है, उस भ्रम को तोड़ के मैं इस वीडियो ट्रेनिंग को शुरू कर रहा हूं। और वो भ्रम ये है कि वस्तुओं के दाम बढ़ जाना महंगाई है। यानी ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि महंगाई तब बढ़ती है जब वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? वीडियो को पॉज करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए हां के लिए 1 yes और नहीं के लिए 1 no। और जिन्हें कमेंट नहीं करने की बीमारी है वो लोग कृपया सबसे पहले खुद को लर्निंग मोड में लेकर आ जाएं और बातें मानना सीखें, ताकि आप खुले दिमाग से इस वीडियो को देख भी सकें और अच्छे से समझ भी सकें, क्योंकि ये टॉपिक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं इस टॉपिक को शॉर्ट में कवर नहीं करने वाला हूं, बल्कि फुल डिटेल में कवर करने वाला हूं। इसीलिए जहां भी कमेंट करने को कहा जाए वहां पे कमेंट जरूर करना, ताकि आपका दिमाग अलर्ट रहे। वापस मेन टॉपिक पे आते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया होगा यस, कुछ लोगों ने कमेंट किया होगा नो। मैं आपको बता दूं, वस्तुओं के दाम बढ़ना महंगाई का मुद्दा नहीं, बल्कि डेवलपमेंट का मुद्दा है। जिस देश में डेवलपमेंट जितनी तेजी से हो रहा होता है, उस देश में महंगाई भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है। इसमें ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि मुद्दे से भटक जाएंगे। मुद्दा है महंगाई। महंगाई का मतलब है दोस्तों, आदमी की परचेजिंग पावर घट जाना, बाइंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाना। हिंदी में इसका मतलब है व्यक्ति की खरीदने की क्षमता कम हो जाना महंगाई का बढ़ जाना कहलाता है। यानी कि वस्तुओं के दाम अगर बढ़ गए हैं लेकिन आपकी खरीदने की क्षमता अभी भी पहले जैसी ही है, वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, तो आपके लिए महंगाई बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। आप पे महंगाई के बढ़ने का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वस्तुओं के दाम बिल्कुल भी नहीं बढ़े हैं, तब भी किसी कारण से यदि आपकी खरीदने की क्षमता कम हो जाए, तो आपके लिए वस्तुओं के दाम बढ़े बिना भी महंगाई बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक व्यक्ति है राम, जो महीने के 50,000 रुपए कमाता है, जिसमें से 10,000 रुपए वो महीने भर का राशन लाने में खर्च कर देता है। ओके, यानी अपनी इनकम का 20% हिस्सा वो राशन लाने में खर्च कर देता है। अब मान लीजिए 5 साल बाद वस्तुओं के दाम बढ़ गए, जितना राशन पहले 10,000 रुपए में आता था, उतना राशन अब 20,000 रुपए में आ रहा है। तो क्या महंगाई बढ़ी या नहीं? यह डिपेंड करता है इस बात पर कि राम की इन 5 सालों में इनकम बढ़ी या नहीं, और यदि बढ़ी तो कितनी। 5 साल पहले राम अपनी इनकम का 20% राशन लाने में खर्च कर रहा था। 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 20। आज की डेट में यदि राम 20% से ज्यादा हिस्सा अपनी इनकम का राशन लाने में खर्च कर रहा है, तो उसके लिए महंगाई बढ़ी है। और यदि अपनी इनकम का 20% से कम हिस्सा राशन लाने में खर्च कर रहा है, तो उसके लिए महंगाई घटी है। वस्तुओं के दाम दोगुने हो गए हैं। 10,000 का राशन अब 20,000 में आ रहा है, तो राम की इनकम भी अगर दोगुनी या उससे ज्यादा हो गई है, तो इसका मतलब है कि उसने महंगाई को हरा दिया है। महंगाई उसके सामने बेअसर हो गई है। उसकी खरीदने की क्षमता बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। और यदि राम की इनकम बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, तो क्या होगा? अब उसे अपनी इनकम का 40% राशन में खर्च करना पड़ेगा, या फिर कम वस्तुएं खरीदनी पड़ेंगी। इसका मतलब है कि महंगाई जीत गई और राम की खरीदने की क्षमता कम हो गई। बेसिकली समझने की बात यह है कि महंगाई का वस्तुओं के दाम बढ़ने से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि महंगाई का संबंध आपकी खरीदने की क्षमता से है। यानी डायरेक्ट लिंक आपकी इनकम से है। यानी अगर महंगाई को बेअसर करना है, तो आपको वस्तुओं के बढ़ते हुए दामों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालने की या आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? अपनी इनकम को बढ़ाने की जरूरत है, और इतनी तेजी से बढ़ाने की जरूरत है कि उसकी रफ्तार महंगाई की रफ्तार से ज्यादा हो। और इसीलिए
आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि महंगाई किस रफ्तार से बढ़ रही है। अब मैं आपको यही समझाने भी वाला हूं। बड़े ही ध्यान से सुनना और बहुत अच्छे से समझना। उसके बाद इसी वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप महंगाई से ज्यादा रफ्तार से अपनी इनकम को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करके बढ़ा सकते हैं। कोई भी दौर हो, समाज में 3 तरह के लोग हमेशा होते ही हैं। आम आदमी, खास आदमी और वीआईपी आदमी। आम आदमी वो होता है जो जिंदगी भर अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने में ही उलझा रहता है और उन्हें पूरा करते करते ही मर जाता है, यानी गरीब आदमी। खास आदमी वो होता है जो जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना लेता है। ये आदमी अपनी जरूरतें पूरी करते करते जीवन में थोड़ी बहुत संपत्ति भी बना लेता है, यानी मध्यम वर्गीय आदमी। और वीआईपी आदमी वो होता है जो जीवन में इतना सारा कमा लेता है कि अपनी पीढ़ियों का भी इंतजाम कर देता है, यानी ये वो आदमी होता है जो वास्तव में अपनी चाहतों की जिंदगी जीता है। उस दौर में मौजूद लगभग सभी बेहतर से बेहतर चीजों का उपभोग करता है और एक बहुत ही शानदार जिंदगी जीता है। बात करते हैं सन 1945 की, यानी हमारे देश की आजादी के आसपास के समय की। एक आम आदमी की औसत मासिक आय यानी मंथली इनकम हुआ करती थी लगभग 10 रुपए प्रति माह। भयंकर गरीबी थी, लेकिन पेट भरने और तन ढकने लायक गुजारा इतने पैसे से हो सकता था। उस समय का मध्यम वर्गीय यानी खास आदमी उसे माना जाता था जो लगभग 50-55 रुपए महीने के कमा लेता था। लेकिन उस समय भी समाज में कुछ लोग ऐसे भी थे जो महीने का 100 रुपए से भी ज्यादा कमा लेते थे। वो थे उस समय के वीआईपी लोग। वो वीआईपी ऐसे वीआईपी नहीं थे कि बड़ी बड़ी कारें ले सकें, लेकिन क्योंकि आम आदमी के मुकाबले बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे थे, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा स्थायी संपत्ति का निर्माण करने में सक्षम थे। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि 1945 में 1 तोला यानी 10 ग्राम सोने का मूल्य 33 रुपया था। आश्चर्य हो रहा है ना? ये जानकारी आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। दोस्तों, महंगाई की रफ्तार की यदि हम बात करें तो महंगाई हर 20 साल में 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। यानी 1945 के 20 साल बाद की यदि बात करें, यानी 1965 की, तो एक आम आदमी को अपने घर का खर्च चलाने के लिए लगभग 100 रुपए प्रति माह की कम से कम आवश्यकता पड़ने लग गई थी। यानी जितना पैसा 20 साल पहले अगर कोई व्यक्ति कमाता था तो उसे वीआईपी समझा जाता था, उतना पैसा तो अब एक आम इंसान को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही चाहिए था। और इस दौर में 500 रुपए प्रति माह कमाने वाले को खास आदमी और 1000 रुपए या उससे ज्यादा रुपए प्रति माह कमाने वाले व्यक्ति को वीआईपी का दर्जा दिया जाने लगा। समय बीतता गया और 20 साल और गुजर गए। 1985 आते आते इतिहास एक बार फिर से दोहराया। अब एक आम आदमी को अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कम से कम 1000 रुपए प्रति माह की जरूरत पड़ने लग गई थी। आर्मी के एक ऑफिसर की सैलरी भी लगभग 1500 रुपए पर मंथ होती थी। आज एक ऑफिसर की सैलरी 70,000 रुपए से ऊपर है और 2025 के बाद 1.25 लाख रुपए पर मंथ से ऊपर हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। 1985 आते आते जो व्यक्ति 5,000 रुपए पर मंथ से ऊपर कमा रहा था उसे खास आदमी समझा जाने लगा और वीआईपी का दर्जा सिर्फ उन्हें मिलने लगा जिनकी पर मंथ इनकम 10,000 रुपए पर मंथ से ऊपर थी। 20 साल बाद 2005 आते आते एक आम आदमी को अपनी और अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर मंथ कम से कम 10,000 रुपए पर मंथ की जरूरत पड़ने लग गई थी। यहां से आगे की कहानी आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। आप में से बहुत से लोगों की तो ये अपनी खुद की कहानी होगी। उस टाइम पे जो व्यक्ति 50,000 या उसके आसपास की पर मंथ इनकम ले रहा होता था उसे हर जगह स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था, क्योंकि ऐसे लोगों को खास माना जाता था। और 1 लाख या उससे ऊपर कमाने वाले तो भैया वीआईपी लोगों की कैटेगरी में आते थे। जिन लोगों की उम्र इस समय 30 से पार है वो मेरी बात को काफी हद तक समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को पिछले कुछ दिनों से इतिहास क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम अपने इतिहास से सीख लेकर अपने भविष्य को सुधार सकें। आज 2019 चल रहा है।
अब मेरा आप लोगों से दूसरा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। हां के लिए 2#yes और नहीं के लिए 2#no ये टाइप कीजिएगा। उससे पहले जिस व्यक्ति को मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए, जल्दी से मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, 95 48 58 64 61। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आज 2019 में क्या किसी आम इंसान के परिवार का खर्चा 10,000 रुपए पर मंथ इनकम से चल सकता है? क्या 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाले को आज की डेट में वीआईपी कहा जाता है या समझा जाता है? जल्दी से अपना कमेंट नीचे टाइप कर दो। आज जमाना बदल चुका है। जरूरी वस्तुओं के दाम और लोगों की जरूरतें 15 साल पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। मेरे हिसाब से तो 10,000 रुपए में परिवार तो छोड़ो, अपना खुद का खर्चा निकालना भी आज की डेट में मुश्किल है। आज एक परिवार को ठीक ठाक तरीके से स्मूथली मेंटेन करने के लिए कम से कम 40,000 से 50,000 तो चाहिए ही चाहिए। इससे कम कमाने वाले व्यक्ति को तो आज की डेट में शादी भी नहीं करनी चाहिए। फिर सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यह नहीं है कि आज क्या स्थिति है या आज से पहले क्या स्थिति थी। बड़ी समस्या यह है कि आगे आने वाले वर्षों में क्या स्थिति होने वाली है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि महंगाई हर 20 साल में 10 गुना बढ़ जाती है। इस हिसाब से 2005 के बाद अगले 20 साल पूरे होने वाले हैं सन 2025 में, और इतिहास अपने आप को एक बार फिर से दोहराएगा। पिछले चार्ट को देख के आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आने वाला भविष्य क्या है। सन 2025 में एक आम इंसान को अपने परिवार को मेंटेन करने के लिए कम से कम 80,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ की जरूरत पड़ने वाली है, मात्र अगले 6 से 7 साल बाद। 5 लाख रुपए के आसपास या उससे ज्यादा जो व्यक्ति कमा रहा होगा, सिर्फ उसको ही पूरे खानदान में इज्जत मिलेगी और खास का दर्जा मिलेगा। यानी साल का कम से कम 50 से 60 लाख कमा रहा होगा तभी कहलाएगा खास आदमी। और वीआईपी की कैटेगरी में सिर्फ वही लोग आ सकेंगे जो लोग 10 लाख से ऊपर पर मंथ कमा रहे होंगे, यानी कि सालाना इनकम 1 करोड़ से ऊपर जिनकी होगी, उनके ही पास होगा वीआईपी कहलाने का हक। और 6-7 साल बाद ही क्या, इसकी शुरुआत अभी से हो भी चुकी है। 6-7 साल बाद तो पूरा समाज इस सच को स्वीकार भी कर चुका होगा। मेरे दोस्तों, मैं अब जो सवाल आपसे पूछने वाला हूं, उसका जवाब आप लोगों को मुझे देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस दिल पे हाथ रख के एक बार पूरी सच्चाई से अपने आप को इस सवाल का जवाब दे देना। और सवाल यह है कि क्या आपके पास इस बात की गारंटी है कि आप आज से 6-7 साल के बाद जिंदा रहोगे? क्या इस बात की गारंटी आपके पास है? अगर नहीं, तो क्या आप आज की डेट में ऐसा कोई काम कर रहे हो जिससे कि भगवान ना करे अगर आप आने वाले समय में ना भी रहे तब भी आपके परिवार को कम से कम 1 लाख रुपए महीना के आसपास इनकम तो आती ही रहे? क्या आप इसका इंतजाम कर चुके हो? इस सवाल का जवाब आपको मुझे देने की जरूरत नहीं है, अपने आप को देने की जरूरत है। अगर आपने इस स्थिति से निपटने का इंतजाम अभी तक नहीं किया है तो कब करोगे? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि कैसे करोगे? अब तक आपकी क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, वो तो मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं दोस्तों। लेकिन अब जो जानकारी मैं आप सबसे शेयर करने जा रहा हूं, वो जानकारी इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब जो जानकारी मैं आप सबसे शेयर करने जा रहा हूं, उसका फायदा लेके आप अगले कुछ वर्षों में ना सिर्फ अपना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, बल्कि खुद को वीआईपी की कैटेगरी में भी ला सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी दोस्तों से हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो में अगर अभी तक लाइक का बटन आपने नहीं दबाया है तो जल्दी से दबा दीजिए। जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता भी चुका हूं कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे बड़ा अवसर है अमीर बनने का, और इस इंडस्ट्री के इनकम पोटेंशियल को कई बार अलग अलग तरह से प्रूव भी कर चुका हूं, और आपके सामने आज से पहले भी ढेर सारे रीजंस रख चुका हूं कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। फिर भी हमारे 98% दोस्त, रिश्तेदार और बाकी जानने वाले आज भी इस इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत नहीं कर पाए हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि ज्यादातर लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के पोटेंशियल पर तो भरोसा हो गया है, लेकिन खुद के पोटेंशियल के ऊपर अभी तक भरोसा नहीं हो पाया है कि मैं भी इस इंडस्ट्री में सफल हो सकता हूं।
बात सही भी है दोस्तों, जिस प्रकार मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाला हर बच्चा मेडिकल के एग्जाम को क्लियर करके डॉक्टर नहीं बन सकता, उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करने वाला हर व्यक्ति भी डायमंड नहीं बन सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप डायमंड नहीं बनेंगे। समस्या यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप डायमंड बनेंगे या नहीं। चलिए आपकी इस समस्या को भी मैं खत्म कर देता हूं। आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ इसीलिए बिजनेस शुरू नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि इसमें लोगों को जोड़ना पड़ता है, इसमें लोगों को बनाना पड़ता है, जबकि असल बात तो ये है कि इसमें ना किसी को जोड़ना है और ना ही किसी को बनाना है। क्योंकि जोड़ता तो डॉक्टर है टूटे फूटे लोगों को, जोड़ने का काम डॉक्टर का है और बनाने का काम तो भगवान का होता है मेरे भाई। पूरी दुनिया में सबको उसी ने बनाया है, इसीलिए जोड़ने बनाने के चक्कर में मत पड़ो। इस बिजनेस में तो आपको बस एक छोटा सा काम सीखना है, अपने गेस्ट्स को अपने स्पॉन्सर से कनेक्ट करने का तरीका, बस यही सीखना है आपको। इस छोटे से काम को सीखना छोड़ के हम पता नहीं क्या क्या तिकड़मबाजी करने में लगे रहते हैं। 8-10 दिन ट्रेनिंग लो और इस छोटे से काम को सिस्टम के अनुसार करना सीख लो, उसके बाद इस बिजनेस में सब कुछ आसान है। सिर्फ बोल नहीं रहा हूं बल्कि प्रूव करूंगा इस वीडियो में कि क्यों और कैसे आसान है। दूसरी बात जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में भले ही आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन हो, आपको सफल होने के लिए कम से कम 2 घोड़ों की जरूरत पड़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग की जंग आप उसी दिन जीत जाओगे जिस दिन आप अपने नेटवर्क में अलग अलग लेग्स पे कम से कम 2 घोड़े फिट कर दोगे। ध्यान देना, मैं घोड़ों की बात कर रहा हूं, गधों की नहीं। घोड़े मतलब ईमानदार कर्मठ इंसान जो बिजनेस को पूरी ईमानदारी से समझते और सीखते हैं और फिर पूरी ताकत से काम में जुट जाते हैं, जैसे कि आप खुद हो। अब मेरे कुछ दोस्तों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि 2 घोड़े ढूंढने में कितना टाइम लग सकता है। लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार जब आप शुरुआती बेसिक बातों को सीख के सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हो और अपने कम से कम 100 गेस्ट्स को अपलाइन से कनेक्ट करवा देते हो या कंपनी मीटिंग में बैठा के कंपनी का पूरा प्लान अच्छे से दिखा के उनके डाउट्स को क्लियर कर देते हो, तो 100 में से 2 लोग आपको घोड़े मिल जाते हैं। अब सवाल यह है कि कितने समय में आप 100 गेस्ट्स को सिस्टम से कनेक्ट कर देते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरनेशनल लेवल पे एक सर्वे हुआ था जिसमें यह पता लगाने की कोशिश की गई थी कि एक व्यक्ति जिसने आज ही बिजनेस ज्वाइन किया है उसे 2 घोड़े ढूंढने में एवरेज टाइम कितना लग सकता है। सिर्फ 100 लोगों को ही तो सिस्टम से कनेक्ट करना है, इस छोटे से काम को करने में कितना समय लग सकता है। मैं अपने कई ट्रेनिंग सेशंस में यह सवाल भी कई बार लोगों से पूछ चुका हूं। कुछ लोग तो ऐसे भी मिले जो बोलते थे कि सर 100 लोग ही तो हैं, ये काम तो 1 दिन में भी कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते थे 2-3 दिन, कुछ लोग बोलते थे 1 हफ्ता, लेकिन ज्यादातर लोगों का जवाब होता था 15 से 20 दिन। इस सर्वे का इंटरनेशनल लेवल पे जो रिजल्ट आया वो क्या था मैं आपको बता देता हूं। इस सर्वे का रिजल्ट ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसके कुछ सपने हैं, अपने परिवार के प्रति यदि ईमानदार है और उनकी परवाह करता है, तो मैक्सिमम 10 से 12 दिन में 2 घोड़े ढूंढ ही लेता है। और यदि कुछ करना ही नहीं चाहता है, आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है, बिस्तर से उठना ही नहीं चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति की तो पूरी लाइफ की भी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आ रहा है? फिर 10 से 12 दिन नहीं, जो ज्यादातर लोगों का जवाब मिलता है 15 से 20 दिन, हम इसी को यदि पकड़ लें तो दिल पे हाथ रख के एक बार खुद से पूछो कि क्या 15 से 20 दिन में 2 घोड़ों को ढूंढा जा सकता है, यस या नो। यदि आपका जवाब यस है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपका जवाब नो है तो अपनी सुविधा अनुसार टाइम थोड़ा सा और बढ़ा लो, 30 दिन यानी 1 महीना कर लो। क्या 1 महीने में 2 घोड़े ढूंढे जा सकते हैं? यदि आपने 1 महीने में भी मात्र 2 घोड़े भी ढूंढ लिए, यानी ईमानदारी से काम करने वाले 2 मेहनती व्यक्ति भी ढूंढ लिए, और इन्होंने भी 2 घोड़े ढूंढने में उतना ही टाइम लगा दिया जितना आपने लगाया था, और आगे भी इसी स्पीड से काम होता रहा, तो अगले 12 महीने यानी अगले 1 साल के बाद आपकी टीम में टोटल घोड़ों की संख्या कहां पहुंच जाएगी और आपकी मंथली इनकम कहां पहुंच जाएगी, जरा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले महीने में 2, दूसरे महीने में इन 2 के साथ भी 2-2 यानी 4, तीसरे महीने में इन 4 के साथ भी 2-2 यानी 8, इसी प्रकार से अगले महीने 16, फिर 32, फिर 64।
128, 256, 512, 1024, 2048, 4096। आपकी टीम में टोटल घोड़ों की यानी एक्चुअल में काम करने वाले लोगों की संख्या हो जाती है एक साल में 8000 से भी ऊपर। यह मैं टोटल टीम की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ घोड़ों को यानी काम करने वाले मेहनती लोगों को ही काउंट कर रहा हूं। पूरी टीम तो एक साल में 20,000 भी हो सकती है, 30,000 भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है, लेकिन हम अगर सिर्फ काम करने वाले लोगों को ही काउंट करें तो उनकी संख्या एक साल में आराम से 8000 से ऊपर पहुंच सकती है। और उनके यदि हम सिर्फ पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम को भी काउंट करें तो भी सिर्फ उसके आधार पर भी आपकी पहले साल की इनकम लगभग 40 से 50 लाख के बीच आराम से पहुंच जाएगी। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मैं जानता हूं कि अभी अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो कानों को सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, पर आप में से ज्यादातर लोगों को इन फिगर्स पर भरोसा नहीं हो रहा होगा। एक साल में 8000, वो भी घोड़े, और इनकम 50 लाख। इज इट रियली पॉसिबल? क्या ये वास्तव में पॉसिबल है? तो मैं आपको इसका जवाब देना चाहूंगा, यस माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज 100% पॉसिबल। ये उतना ही पॉसिबल है जितना किसी एग्जाम में 100 में से 100 नंबर लाना। किसी एग्जाम में 100 में से 100 नंबर लाना इम्पॉसिबल नहीं होता, लेकिन सभी के 100 में से 100 नंबर नहीं आते, राइट? फिर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, एग्जाम में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं? 33। फिर यदि इस पूरे काम को हम 100% मान लें तो अपने दिल पे हाथ रख के सोचना, क्या इसका 33% काम किया जा सकता है? यदि आप इस काम का मात्र 33% ही कर पाने में सफल रहे, तब भी आपकी टीम में पहले साल में 2700 घोड़े आ जाएंगे और पहले साल की टोटल इनकम 13 लाख क्रॉस कर देगी, यानी महीने की इनकम लगभग 1 लाख। यह है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। यहां 33% लाने वाला भी लाख रुपया महीना कमा लेता है। फिर अभी भी मेरे कुछ दोस्तों को लग रहा होगा कि यार 33% भी मुश्किल ही है, नहीं हो पाया तो? ये ट्रेडिशनल मार्केट नहीं है मेरे दोस्त, जहां 33% से कम परफॉर्मेंस करने पर आदमी फेल हो जाता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, यहां 33% से कम परफॉर्मेंस देने पर भी आदमी आगे ही बढ़ता है। ये खुद के भीतर झांकने का समय है। किसी से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप से पूछो, अगर 33% भी आपको मुश्किल लग रहा है तो कितना प्रतिशत आपको लगता है कि आपसे हो सकता है? 25%, 20%, 15% या 10%? भाई मेरे, आंखें खोल और ध्यान से समझ, तेरे और तेरे परिवार के भविष्य का सवाल है। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में 10% परफॉर्मेंस देने वाले को कोई ऑफिस में भी घुसने नहीं देता है। एक्चुअल में 10% परफॉर्म करने वाले की मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां तू पहले साल में 10% भी कर गया तो भी तगड़ा पैसा पहले साल में कमा लेगा। 100% परफॉर्मेंस देने पर अगर 8000 से ज्यादा मेहनती, ईमानदार और पूरी ताकत से काम करने वाले लोग तेरी टीम में आ सकते हैं, तो 10% परफॉर्मेंस देने पर भी कम से कम 800 घोड़े तो तुझे मिल ही जाएंगे। और इतना भी अगर पहले साल में तू कर गया तब भी कम से कम 4 लाख तो पहले साल में कमाई लेगा। अब इस वीडियो को देखने वाले सभी लोग खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं। आज की डेट में आप सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं और अपना 100% दे रहे हैं। क्या सभी लोग 4 लाख रुपए सालाना कमा पा रहे हैं? फिर कुछ लोगों में इतने ज्यादा अतरंगी कीड़े होते हैं कि वो लोग इतना सारा समझाने के बाद भी बोल देते हैं, सर अगर ये 10% काम भी नहीं हो पाया तो, सर अगर ये 10% काम भी नहीं हुआ तो। फिर दोस्तों, ये तो, लेकिन, किंतु, परंतु, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके आगे लग जाते हैं ना, उसका मतलब ही बदल के रख देते हैं। अगर शादी करने से पहले कोई बंदा बोले कि यार शादी तो मैं कर लूंगा लेकिन शादी के बाद मेरी बीवी भाग गई तो, क्या ऐसे आदमी की जिंदगी में कभी शादी हो पाएगी? शायद नहीं। फिर अब जो सवाल मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं उसका जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए। हां के लिए टाइप कीजिएगा 3#yes और नहीं के लिए टाइप कीजिएगा 3#no। सवाल यह है कि क्या इस काम का मात्र 1% काम पहले साल में हो सकता है?
क्या कहा मैंने? 10% नहीं, 8% नहीं, 9% नहीं, 5% नहीं, 4% नहीं, 3% नहीं, 2% नहीं। क्या इस काम का मात्र 1% काम पहले साल में हो सकता है? टाइप कीजिए यस या नो। 1% की यदि बात करूं तो 1% काम करने के लिए यदि किसी मुर्दे से भी बोला जाए ना तो शायद वो भी उठ के खड़ा हो जाएगा और बोलेगा मुझे बताओ क्या करना है, मैं करके जाता हूं, मेरे परिवार के भविष्य का सवाल है। फिर यदि आपकी बात मान लेते हैं कि आप पहले साल में 99% फेल हो गए और मात्र 1% परफॉर्मेंस दे पाए, तब भी आप अगले 4 से 5 सालों में यहां से क्या कमा सकते हैं उसे जान के आप हैरान रह जाएंगे। 1% काम भी अगर पहले साल में आपके साथ होता है तो भी पहले साल में कम से कम 80 घोड़े जिनके दम पे आपका बिजनेस दौड़ने वाला है आपकी टीम में आ ही जाएंगे। दूसरे साल में इन 80 लोगों के साथ मान लेते हैं कि और भी बुरी सिचुएशन हो जाए और इनके साथ मात्र आधा ही परसेंट यानी 0.5% काम ही हो पाए, तो इनके साथ पूरे साल में मात्र 40 लोग ही आ पाएंगे। आपकी टीम कितनी हो जाएगी दूसरे साल में? 80 into 40 यानी 3200 लोगों की, यानी दूसरे साल की इनकम कम से कम 16 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। और तीसरे साल में इन 3200 लोगों के साथ यदि मात्र 20 लोग भी आ जाएं, या इससे भी कम पकड़ लो, मात्र 10 लोग भी इन 3200 लोगों के साथ आ गए, तब भी आपका नेटवर्क कम से कम 30,000 लोगों से ज्यादा का हो जाएगा और आपकी सालाना इनकम लगभग 1.5 करोड़ पार कर जाएगी। यानी आप किसी भी तरह से कितना भी नेगेटिव से नेगेटिव कैलकुलेशन करके भी देख लो, बुरी से बुरी सिचुएशन में भी ये नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो आपको ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 साल में कंफर्म करोड़पति बना देगा और आपको भी वीआईपी लोगों की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देगा। इसीलिए हम इतना गर्व से सीना ठोक कर बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर आज की डेट में कुछ भी नहीं है। सो दोस्तों, ये थी कंप्लीट ट्रेनिंग वीडियो कि महंगाई क्या होती है, किस रफ्तार से बढ़ रही है और कैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करके बड़ी ही आसानी से जीत सकते हैं और अपने परिवार के भविष्य को मजबूत आर्थिक सुरक्षा कवच दे सकते हैं, ताकि हमारे इस दुनिया से जाने के बाद भी हमारा परिवार सुखी जीवन जी सके। मैं दिनेश जोशी आप सभी के धैर्य को सलाम करता हूं जिन्होंने ये वीडियो यहां तक देख ली है, क्योंकि आप ही हैं जिनके अंदर भूख है जीवन में कुछ बड़ा करने की। मेरी नजर में तो आप सभी लोग आज ही वीआईपी बन चुके हैं। जाने से पहले आखिरी रिक्वेस्ट उन सभी लोगों से जिन्होंने अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू नहीं किया है, दोस्तों इंतजार मत कीजिए और उस व्यक्ति से आज ही संपर्क कीजिए जिन्होंने ये वीडियो आपसे शेयर की है और आज ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके नहीं आपके परिवार के भी भविष्य का सवाल है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से नीचे मौजूद सब्सक्राइब का बटन दबा दो और उसके साइड में बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, ट्रेनिंग वीडियोस और हर वो जरूरी जानकारी जो आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए चाहिए होती है। और दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन भी दबा दो, ताकि ये वीडियो आप जैसे और भी बहुत सारे महत्वाकांक्षी और पॉजिटिव सोच वाले लीडर्स तक पहुंच सके।